Dear all, hope you are doing well. Today our topic of discussion is micromeritics. Micromeritics का concept सबसे पहले डेला वैले ने दिया and it is basically the science and technology of small particles. या इसकी एक और definition है कि it is the study of fundamental and derived properties of individual as well as collection of particles. तो माइक्रोमेरिटिक्स में हम पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ये किसी एक अकेले पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में हो सकती है या फिर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हो सकती है। क्योंकि जो किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज है या फिर साइज रेंज है, ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट होती हैं फ्रॉम द पार्टिकल साइज. That's why the study of particle science is very important. Apart from the physicochemical and pharmacological properties, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो रही होती है फ्रॉम द पार्टिकल साइज. दैट्स वाई इन द माइक्रोमेरिटिक्स हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इन पार्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं. इन पार्टिकल्स का नॉलेज और कंट्रोल ऑफ साइज, साइज रेंज, सरफेस एरिया, ये तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से ये अल्टीमेटली रिलीज को इफेक्ट करते हैं ड्रग की. आया कि वो ड्रग्स ओरल रूट से, पेरेंटल रूट से, रेक्टल या फिर टॉपिकल रूट से एडमिनिस्टर की जा रही हों. इसी तरह से जब हम कैप्सूल्स बनाएंगे, टैबलेट्स बनाएंगे, तो उसमें हम किस तरह से पार्टिकल साइज को कंट्रोल करते हुए अपनी डिज़ायर्ड इफेक्ट्स या डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ को अचीव कर सकते हैं, जिसमें फ्लो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, प्रॉपर मिक्सिंग आ जाती है. ये तमाम इफेक्ट जो हैं हम माइक्रोमेरिटिक्स से सीखते हैं. अगर माइक्रोमेरिटिक्स की अहमियत की बात की जाए इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना इंतहाई ज़रूरी है. पहला और सबसे इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इफ़ेक्ट होती हैं पार्टिकल साइज़ की वजह से. अगर पार्टिकल्स हमारे सिमेट्रिकल होंगे, एक उनकी स्पेसिफिक शेप होगी, उनका साइज़ एक ख़ास रेंज में होगा, तो उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेहतर होंगी. और इसके बरक्स अगर हमारे पार्टिकल्स एसिमेट्रिकल होंगे तो वो पुअर फ्लो एग्जिबिट करेंगे. इसी तरह से रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी पार्टिकल साइज़ के ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है. जितना पार्टिकल साइज़ कम होता है उतनी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, उतना डिसोल्यूशन उसका अच्छा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनका ज़्यादा एरिया जो है वो एक्सपोज्ड होता है, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है. ये हम जानते हैं कि जितना पार्टिकल साइज़ कम होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल प्रोन होगा केमिकल रिएक्शन की तरफ. इसी तरह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होता है फ्रॉम द पार्टिकल साइज. जितना पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा उतनी ही बेहतर एब्जॉर्प्शन होगी और उतने ही जल्दी हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. और हमारी जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, जैसा कि सस्पेंशंस, इमल्शन, आइनमेंट्स और भी काफ़ी सारी जो फार्मूलेशन हैं, ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रही होती हैं. अगर हम समराइज करें तो हम कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है फार्मेसी के अंदर पार्टिकल साइज की, वो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई इनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में. अपार्ट फ्रॉम दैट ये इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग्स की स्प्रेडेबिलिटी को, खासकर जो टॉपिकल ड्रग्स हैं और टॉपिकल डोजेज फॉर्म बनाते हैं, जैसा कि क्रीम्स हो गई, आइनमेंट्स, लोशंस, तो उसमें स्प्रेडेबिलिटी के एलिमेंट को मद्देनज़र रखा जाता है और हमारी जो पार्टिकल साइज है वो स्प्रेडेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है. एंड अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इज़ द क्रूशियल फैक्टर, और स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो रही होती है फ्रॉम द पार्टिकल साइज. जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए भी पार्टिकल साइज डिज़ायर्ड होता है. जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी बेहतर यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव की जा सकती है. इसी तरह से ड्राइंग को भी इफेक्ट किया जाता है फ्रॉम द पार्टिकल साइज. जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से ऐसे पार्टिकल्स को, ग्रैन्यूल्स को ड्राई करना आसान होगा. तो ये अहमियत की बात हो गई, और एप्लीकेशंस जो हैं वो अहमियत के साथ ही ओवरलैप करती हैं. यानी कि यहाँ पे हमने रिलीज एंड डिसोल्यूशन की बात की थी, एंड वी कैन सिंपली से कि अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो रिलीज और डिसोल्यूशन उतनी ही बेहतर होगी. एंड सिमिलर थिंग्स गो फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, कि जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतनी ही बेहतर ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी, और जितना पार्टिकल साइज कम होगा
उतनी ही फिजिकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। डोज यूनिफॉर्मिटी भी हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके अचीव कर सकते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बेहतर बना के कर सकते हैं। तो ये अहमियत और एप्लीकेशन की बात हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कि कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पार्टिकल्स के को समझने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ये था कि माइक्रोमेरिटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टिकल सरफेस एरिया आ जाता है, वॉल्यूम, नंबर, पार्टिकल शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको सिंपली हम फार्मूला के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सरफेस एरिया डिटरमिन करना चाहें या डायमीटर डिटरमिन करना चाहें तो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है कि h इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर। यहाँ से हम सरफेस एरिया डिटरमिन कर सकते हैं और इसी तरह से वॉल्यूम भी डिटरमिन किया जा सकता है फ्रॉम द फार्मूला v इज इक्वल टू पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अगर पार्टिकल हमारे नॉन स्फेरिकल हों तो फिर भी उनका कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा, कोई ना कोई उनका खास वॉल्यूम होगा। तो ऐसे केसेस में हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर्स की मदद से पार्टिकल का सरफेस एरिया या फिर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस डायमीटर आता है, देन वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर एंड स्टोक्स डायमीटर आता है। सिंपली इसमें हम ये कहते हैं कि सरफेस डायमीटर में इट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया एज दैट ऑफ एसिमेट्रिकल पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जस्ट जो हमने येलो में हाईलाइट किया है आपने ये याद रखना है और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम रहती हैं। तो अगर हम वॉल्यूम डायमीटर की बात करें तो इट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द एसिमेट्रिकल पार्टिकल। और प्रोजेक्टेड डायमीटर की बात की जाए इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम ऑब्जर्व्ड एरिया एज दैट ऑफ द एसिमेट्रिकल पार्टिकल। और अगर स्टोक्स डायमीटर की बात की जाए इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैट अंडरगोज सेम सेडिमेंटेशन रेट एज दैट ऑफ द एसिमेट्रिकल पार्टिकल। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर्स होते हैं। अब अगर हम डिस्पर्शन की बात करें तो दो किस्म का डिस्पर्शन देखने को मिलता है पाउडर्स के अंदर। एक होता है पॉली डिस्पर्शन या पॉली डिस्पर्स पार्टिकल्स और एक होता है हमारे पास मोनो डिस्पर्स पार्टिकल्स। अगर मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स वेरिंग साइज रेंज के हों, यानी कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के साइज हों, मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस हों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, तो ये हम कहते हैं कि पॉली डिस्पर्स हैं। जबकि इसके बरक्स दूसरी तस्वीर में अगर देखा जाए तो सेम साइज के पार्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम मोनो डिस्पर्स कहते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लगाया जाता है फ्रॉम द कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिटरमिन किया जा सकता है और पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो एक कर्व हमारे पास मौजूद है, बेल टाइप बेल शेप्ड कर्व है हमारे पास, और यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि कौन सी एरिया में हमारे पास पार्टिकल लाई कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे साइज लेंथ को देखें तो हमें आइडिया होगा कि 30 से लेके 40 की रेंज में हमारे पास ज़्यादा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं और इस तरह से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल नंबर भी डिटरमिन किया जा सकता है। पार्टिकल नंबर इज बेसिकली इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल एन और हमारे पास फार्मूला मौजूद है वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल का, जो कि हमने देखा था पाई डी वी क्यूब डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे हमने वी एन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जो कि स्फेयर को इंडिकेट कर रहा है, एंड देन हम यहाँ से वॉल्यूम एंड डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एंड तमाम फार्मूलाज को पुट करके हम नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे देखें तो यहाँ से हम n को डिटरमिन कर सकते हैं। एंड n इज सिंपली द 1 ग्राम ऑफ पाउडर, इट इज द रेशियो बिटवीन द 1 ग्राम ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय mass ऑफ 1 पार्टिकल। और जब हमने mass निकालना हो 1 पार्टिकल का तो वो हम डेंसिटी के फार्मूला से निकाल रहे थे। डेंसिटी का फार्मूला था m डिवाइडेड बाई v और यहाँ पे v आके मल्टीप्लाई हो जाता है डेंसिटी के साथ और सिंपल हमने जो v की वैल्यू है वो पुट कर दी थी, दैट वाज पाई डी वी एन क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ पाउडर है डिवाइडेड बाय मैस की वैल्यू यहाँ पे आ गई पाई डी वी एन क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास अल्टीमेटली ये फार्मूला आ जाता है पार्टिकल नंबर को डिटरमिन करने के लिए। अब अगर हम डिटरमिन करना चाहें पार्टिकल साइज तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं।
पार्टिकल साइज डिटरमिन करने के लिए उसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है एंड कंडक्टिविटी मेथड है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सिंपल आप ये करते हैं कि हम माउंट कर लेते हैं अपने सैंपल को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर, और माउंट करने के बाद आया कि वो हमारा इमल्शन हो, सस्पेंशन हो, डाइल्यूटेड हो, अनडाइल्यूटेड हो, हम इसका जो साइज है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि पार्टिकल साइज की रेंज 0.2 से लेके 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होगी तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमारे लिए यूजफुल है। अगर ये साइज रेंज इससे वेरी करती है तो देन हम किसी और टेक्निक की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स की, तो वो हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर दैट इज द मार्टिन डायमीटर, फेरेट डायमीटर, इनकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 को अगर आप देख सकें इस डायग्राम में, तो ये इंडिकेट कर रहा है नंबर 1 हमारे पास मार्टिन डायमीटर को। और मार्टिन डायमीटर किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं, इसमें हम लाइन लेते हैं जो कि बाइसेक्ट करती है पार्टिकल इमेज को। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिया, रेड लाइन इमेज को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन किसी भी एंगल पे हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इसको सेम डायरेक्शन में ड्रा किया होना जरूरी है। अगर हम किसी और तरीके से डिटरमिन करना चाहें तो यहाँ पे जो नंबर 2 है ये फेरेट डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है, और फेरेट डायमीटर डिस्टेंस है 2 टेंजेंट्स के दरमियान। यहाँ पे आप देखें दो हमारे पास टेंजेंट्स मौजूद हैं, तो इनके दरमियान का जो फासला है ये फेरेट डायमीटर कहलाता है। तो इसकी मदद से भी हम पार्टिकल्स का जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। ये ओवरऑल हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल होता है जिसका सेम एरिया हो एज दैट ऑफ द एसिमेट्रिकल पार्टिकल, तो हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। एंड देन प्रैक्टिकली एक अप्रोच है हमारे पास सीविंग की, इसकी मदद से भी डिटरमिन किया जा सकता है पार्टिकल साइज को। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड सीव्स होती हैं जिनको हम एक ऑर्डर के साथ प्लेस कर लेते हैं, एंड देन इसको शेक किया जाता है, पार्टिकल्स को कैलकुलेट किया जाता है, वेट लिया जाता है, एंड पूरी इसकी कैलकुलेशन है जिस सीविंग के थ्रू भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। शर्त इसमें यह है कि जो सबसे बड़े साइज की सीव है क्वार्स जो है उसको सबसे टॉप पे होना चाहिए, और जिसका सीव का साइज सबसे स्मॉलर है उसको सबसे नीचे होना चाहिए। इस तरह से इसको हम सीव्स को प्लेस करते हैं। अगर सेडिमेंटेशन की बात की जाए तो इसमें हम स्टोक्स लॉ की हेल्प लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टोक्स लॉ की इक्वेशन मौजूद है, एंड देन हमने इसको फर्दर मॉडिफाई किया तो इस तरह से स्टोक्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, जो DST है ये हमारे पास स्ट्रोक्स डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है, एंड देन ईटा विस्कासिटी है, एंड H जो है ये डिस्टेंस है हमारे पास, एंड रो S जो है ये डेंसिटी है पार्टिकल्स की, एंड रो नॉट जो है ये डिस्पर्शन मीडियम की डेंसिटी है, G ग्रेविटी है, एंड T हमारे पास टाइम है। अपार्ट फ्रॉम द सेडिमेंटेशन मेथड हमारे पास और भी मेथड्स हैं। एंडरसन पिपेट मेथड है, यहाँ इसके थ्रू डिटरमिन किया जा सकता है पार्टिकल साइज। एंड देन द लास्ट वन इज द कंडक्टिविटी मेथड, इसको काउंटर मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन है या पार्टिकल्स हैं उनको एक कंटेनर में लिया जाता है, एंड देन इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हम अपना प्लेस करते हैं, और देन हम इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को अटैच कर देते हैं, और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑन किया जाता है तो पार्टिकल यहाँ पे एक ओरिफाइस होता है उससे गुजरते हैं, और जब इस ओरिफाइस से गुजरते हैं तो वे ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस पैदा करते हैं जिसको हमारे पास इस तरह से स्क्रीन पे ये शो होगी, और उसको फर्दर मॉडिफाई करके हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास पार्टिकल्स गिन सकते हैं, एंड अल्टीमेटली ये हमें 4000 पार्टिकल्स पर सेकंड का डाटा प्रोवाइड करता है। माइक्रोमेरिटिक्स, दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक। एंड इफ वी देन कम्स टू द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, जो कि डेफिनेशन में दूसरा एलिमेंट था, तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में हमारे पास पोरोसिटी, वाइड वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम एंड डेंसिटी आ जाता है। Porosity is the simply ratio of wide volume to the bulk volume। तो wide volume और bulk volume क्या होता है? Wide volume is the volume of spaces between the particles, और ये जो स्पेसिस आप पार्टिकल्स के अंदर देख रहे हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस हो सकती हैं और दूसरी इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस हो सकती हैं। तो इन स्पेसिस का जो ओवरऑल वॉल्यूम बनता है ये वाइड वॉल्यूम कहलाता है। बल्क वॉल्यूम की बात करें तो इट इज़ द पार्टिकल वॉल्यूम इंक्लूडिंग द वाइड वॉल्यूम, और अगर ट्रू वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें हम जो इंटर या इंट्रा पार्टिकुलर स्पेसिस होती हैं उनको
एक्सक्लूड कर लेते हैं। डेंसिटी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि इट इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और जब पाउडर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है टैप डेंसिटी जो है ये इंक्रीज होती है। और टाइप्स ऑफ डेंसिटी की बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन वी कैन से बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी एंड देन ग्रैनुलर डेंसिटी, और उसी तरह से हम इसको भी डिटरमिन करते हैं। इसमें मैस ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम हो तो ये बल्क डेंसिटी होगा, डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम हो तो ये ट्रू डेंसिटी होगा। मेजर करने के लिए सिंपल हमारे पास ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम बल्क डेंसिटी को डिटरमिन करना चाहें, और इसमें हम सिंपल मेजरिंग सिलेंडर के अंदर रखते हैं अपना जो है पाउडर, और उसको हम वहाँ से उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। ट्रू डेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। इसमें लिक्विड को फिल किया जाता है सॉलिड के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एंड लिक्विड क्योंकि उन स्पेसेस को फिल कर लेता है तो देन वी कैन डिटरमिन द ट्रू डेंसिटी फ्रॉम दिस मेथड। ग्रैनुलर डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए भी लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है विद द स्लाइड मॉडिफिकेशन के जो इसमें हम लिक्विड इस्तेमाल करेंगे उसका मरकरी होना ज़रूरी है। मरकरी इसलिए कि मरकरी जो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस होती हैं उसके अंदर ये नहीं जा सकता इंटरनल पोर्स के अंदर, तो वो साथ शामिल हो जाती हैं। फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स की अगर बात की जाए तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर पाउडर हमारे फ्री फ्लोइंग होंगे तो हमारे पास हॉपर से वो अच्छे तरीके से गुजर सकेंगे और अच्छी एक फार्मूलेशन आएगी। लेकिन अगर वो कोहेसिव इन नेचर होंगे, स्टिकी होंगे, अनइवन पाउडर फ्लो होगा तो एक्सेस एयर इंट्रैप हो जाएगी, एंड एक्सेस एयर इंट्रैप होने की वजह से कैपिंग या फिर लेमिनेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लुब्रिकेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डस्ट कंटेमिनेशन हो सकती है, एंड अल्टीमेटली हमारी डिज़ायर्ड जो डोजेज फार्म है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। केकिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं, डोज यूनिफॉर्मिटी इफेक्ट हो सकती है, तो हम ये तमाम प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। तो हमारे पास कुछ टेस्ट हैं इवेलुएट करने के लिए फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर को, और इसमें हमारे पास कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है, हाउसनर रेशियो है, एंड द एंगल ऑफ रिपोज है। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इज सिंपली द रेशियो बिटवीन द टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी। नाउ आप जानते हैं कि टैप डेंसिटी को किस तरह से निकालना है, बल्क डेंसिटी को किस तरह से निकालना है। बल्क डेंसिटी सिंपली हमने क्या किया था जी, वेट डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, और टैप डेंसिटी क्या थी, वेट डिवाइडेड बाय टैप्ड वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास टैप्ड वॉल्यूम आएगा। सो टैप्ड वॉल्यूम क्या होता है, हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसको हमने टेबल पे कुछ टाइम के लिए टैप किया तो पार्टिकल्स जो हैं वो बेहतर तरीके से सेटल डाउन हो गए, और फिर हमने जो वॉल्यूम डिटरमिन किया वो टैप्ड वॉल्यूम था। तो वहाँ से हम जब फार्मूला में ये तमाम चीज़ें पुट करेंगे तो देन हम कार्स इंडेक्स निकाल सकते हैं, और हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं कि अगर जो हमारे पास कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 5 से 15 के दरमियान आता है तो हम कहते हैं एक्सीलेंट फ्लो है, और अगर ये मोर देन 40 आता है तो हम कहते हैं एक्सट्रीमली पुअर फ्लो है, और इन बिटवीन कहीं पे अगर वो फॉल कर रहा है तो उसी हवाले से हम इस तरह से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। हाउसनर रेशियो इज सिंपलर कंसेप्ट कि हम टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी करें तो हमारे पास हाउसनर रेशियो आ जाती है, और अगर वैल्यू लेस देन 1.25 हो तो ये गुड फ्लो को इंडिकेट करेगी, और ये वैल्यू अगर लेस मोर देन 1.5 हो तो ये पुअर फ्लो को इंडिकेट करेगी। अगर ये वैल्यू 1.25 से 1.5 के दरमियान हो तो इसके अंदर ग्लाइडेंट ऐड करके फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये वैल्यू अगर 1.5 से ज़्यादा है तो फिर ग्लाइडेंट ऐड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये फ्लो को बेहतर नहीं बनाएगा। एंड द लास्ट वन इज द एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के फार्मूला से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कोन के ऊपर पाउडर लिया जाता है, नीचे आपके पास जब वो पाउडर गिरता है उसमें हम हाइट भी मेजर करते हैं, सर्कल का रेडियस भी, डायमीटर भी मेजर करके वहाँ से निकाल लेते हैं, एंड देन इसको फार्मूला में पुट करने के बाद एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यूज भी हम डिटरमिन कर लेते हैं। अगर एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 20 हो इट विल इंडिकेट द एक्सीलेंट फ्लो। अगर एंगल ऑफ रिपोज 20 से 30 के दरमियान हो तो गुड फ्लो को इंडिकेट करता है, और 30 से 40 के दरमियान हो तो फ्लो पास होता है सिंपल, और अगर एंगल ऑफ रिपोज मोर देन 40 हो तो पुअर फ्लो को इंडिकेट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रोमेरिटिक्स। कि माइक्रोमेरिटिक्स में हमारे पास पार्टिकल साइज को एनालाइज करने का तरीका हमने सीखा। अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनको आप डिटरमिन कैसे कर सकते हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, एंड अल्टीमेटली फ़्लो के ऊपर ये किस तरह से इफेक्ट होंगी, और फ्लो को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। दीज ऑल थिंग्स वर रेलिवेंट अबाउट द माइक्रोमेरिटिक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।